क्या लगता है, कुछ बड़ी तेजी इसमें बनेगी, क्या करें ये? नहीं देखिए, बड़ी तेजी तो ऑलरेडी इसमें 2022 के बाद से एक बड़ी तेजी तो ऑलरेडी बन चुकी है कि 150 वाला ऑलमोस्ट 600, तो 4 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है। तो बड़ी तेजी 2 साल में 4 गुने को अगर बड़ी तेजी नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बड़ी तेजी बोलेंगे? अब इस बड़ी तेजी के बाद एक और बड़ी तेजी इनको चाहिए, तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जब आप एक पीछे से बड़ी तेजी करके आए होते हैं तो फिर यहाँ से 4x होना, वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। बट यस, ओवरऑल स्टॉक के सेटअप्स अच्छे हैं। डेटा यहाँ पे जो है अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक ब्रेकआउट्स हो गए हैं। चौथा साल है, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। तो मैं ऐसे चार्ट्स में सोचता हूँ कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इसको चलने दें। मेरे हिसाब से थोड़ा आपको डीप पीछे रहना पड़ेगा, तो राउंड फिगर 500 का जो है उसके आसपास यहाँ पे इसके मीडियम टर्म एवरेजेस भी आए हुए हैं। तो मुझे लगता है उसके नीचे आप कहीं एक आपके पास एक मेंटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके पास एक होना चाहिए, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें 15 से 20 वर्किंग डे और उसके बाद जैसे मैंने बोला, चाहे तो थोड़ा मुनाफा बांधें। ओके, अजय जैन ने 30 शेयर एल&टी खरीदे 3750 पे, होल्ड करें या लॉस बुक करें? देखिए, सेटअप्स तो यहाँ थोड़े से प्रेशर में आ गए हैं, तो मुझे लगता है अगर जिस तरह से ये इन्होंने ऑलरेडी ध्यान बनाया है, तो थॉट इनका शॉर्ट टर्म में भी चल रहा है, तो ज्यादा अभी नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। तो इनको यहाँ पे एक बार निकलना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड की टाइमिंग मेरे हिसाब से उतनी इनकी बेहतर नहीं है। ओके, अमनदीप जी हैं इटावा से, और इन्होंने खरीद रखे हैं 100 शेयर 1320 के भाव पर टेक महिंद्रा के। जी 2 साल का इनका व्यू है। देखिए, 2 साल का व्यू है तो मुझे लगता है कि भाई 2 साल के एंगल से मैं जैसे इसको देखता हूँ, तो वर्स्ट केस से नीचे में 1000 के आसपास गया था और ऊपर में इसने 1850 के लेवल्स रखे हुए हैं। तो आई थिंक विद इन दैट टाइम फ्रेम अपने लॉन्ग टर्म सेटअप्स के लोअर रेंज पे है। बहुत ज्यादा इसने 2 साल में उन रेंजेस को तोड़ा नहीं है, तो नीचे में निराश नहीं किया, ऊपर में पॉसिबली अभी बाकी है ऊपर जाना। तो आई थिंक 2 साल के एंगल से पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। अच्छा, एक सवाल हितेश शर्मा का है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जी तो क्या इस बाजार में करें या रुकें, और जब करें तो किस सेक्टर में करें? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल रुके। जैसे मैंने भी निफ्टी पे बोला कि भाई ओवरऑल आप एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हैं, या तो डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए तो हम भी सोचे कि 3-6 महीने तेजी है तो डेफिनेटली करेंगे। बट वो तो हो नहीं रहा है। नेट मूवमेंट निफ्टी का 100 पॉइंट का भी नहीं रहा है प्रति माह। तो ये एक अच्छा कोई बहुत बढ़िया कोई बुलिश संकेत तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से, और इलेक्शन के रिजल्ट अब आने ही वाले हैं, तो इवेंट को पास ऑन हो जाने दें। बड़े इवेंट के आसपास कोई बड़ा कॉल तो कभी नहीं लेता मैं, ना दूसरों को बोलता हूँ कि लेना चाहिए। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड थे तो ठीक है, बट आप नया कॉल लेना चाहते हैं तो वेट, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सोचेंगे क्या करना है। इलेक्शन रिजल्ट में तो 4 जून तक रुकना चाहिए, उसके बाद तय करें। अच्छा, सीमा कटियार जी ने 2 सवाल भेजे हैं। एक तो उन्होंने 200 शेयर एस्कॉर्ट्स के खरीद रखे हैं 1400 पे, जी और दूसरा इन्होंने खरीद रखा है 525 इन्फोसिस के 1462 पर 2022 से। अभी क्या करना चाहिए इनको, बने रहे दोनों स्टॉक में? देखिए, आई थिंक मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स में थॉट वही है कि जो जो चार्ट हाई टॉप हाई बॉटम बनाते जा रहा है उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप बने रहें। तो मेरी राय यही है कि 15 से 20 दिन और बने रहें, और ठीक ठाक प्राइस है इनका। मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेके यहाँ पे बने रहें। तकरीबन 30 टू 40 के नीचे कहीं अगर एक स्टॉप लॉस रखें तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। 30 टू 40 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें हैं एस्कॉर्ट्स में, होल्ड। और इन्फी में अगर इनका जैसे दायरा इन्होंने लंबा बोला, तो लकी है कि ये टाइम तो इनका काफी बीत चुका है, बट इनके प्राइस के आसपास ही है। तो इन्फोसिस में भी मेरे हिसाब से अगर 2 साल का पूछ रही है तो बने रहे। सकते हैं क्या, इनका तो काफ़ी नीचे लेवल पे खरीदारी है। जी एस्कॉर्ट्स में और खरीद सकते हैं क्या, इनकी काफ़ी नीचे की है खरीदारी? नहीं, अब नया निवेश तो मैंने बोला ना कि नया कुछ करना है तो वेट कर लें, 1 महीना वेट कर लें, थोड़ी क्लैरिटी हो जाए फिर करें। बट काफी ओवरबॉट है। अगर नया लेना है तो अच्छे ओवरसोल्ड आइटम्स में से ढूंढें, ना कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट आइटम्स में। तो आई थिंक इलेक्शन के बाद मिलेंगे अच्छे 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 ट्रेड्स मिलेंगे मुझे लगता है। ओके, पेट्रियट नाम का जो ट्विटर हैंडल है उस पर सवाल है, अडानी टोटल गैस का 1800 शेयर 1080 के भाव पर। दिखाइए अभी क्या भाव चल रहा है। और इनका सवाल है कि ये 1500 से 2000 कब पहुंचेगा? देखिए, टाइमलाइंस मालूम होती तो फिर तो क्या बात थी। टाइमलाइंस कब पहुंचेगा ये तो कहना हमेशा मुश्किल होता है। बट थॉट यही है कि भाई आप इसको देखिए कि जहां जहां इस समूह के बाकी सारे शेयर्स काफी अच्छे रिटर्न दे चुके हैं, ये अभी भी कहीं उन एरियाज में स्ट्रगल कर रहा है। तो आई थिंक मैं
इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल कोई बहुत क्लियर सेटअप उस तरह के नहीं है कि जो इनको बोल पाऊं कि उन लेवल्स पे कब पहुंचेगा। बट है 1000 के आसपास स्टेडी है, 900,000 की रेंज में स्टेडी है। तो आई थिंक जब तक बना हुआ है तब तक ठीक है, बने रहे ट्रेड में। 900 जब तक होल्ड करता है तब तक ट्रेड में रहें। 880 900 पे सपोर्ट्स है, उन एरियाज पे ध्यान रखें और ट्रेड में बने रहें। तीर्था दास ने 2.5 साल पहले ग्रासिम खरीदा था 1726 रुपए पे। जी क्या करना चाहिए अभी? 2470 हो गया। देखिए, थॉट यही है कि अच्छा सेटअप में चल रहा है और ऑल टाइम हाईज एटीएच को होल्ड करते हुए चल रहा है, लास्ट 2-3 महीनों में चल रहा है, उन एरियाज को होल्ड करते हुए। तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में, और कहीं लास्ट 2-2.5 महीने का एक जो एवरेज रहेगा उसके नीचे कहीं एक मेरे हिसाब से स्टॉप लेके चलें। आई थिंक 2380 के आसपास अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लेके चलें तो 15 से 20 दिन और जो अभी समय बचा है उसमें खड़े रहें, और उसके आसपास जाके अगर थोड़ा मुनाफा बांधना चाहें, आधा तो बांधे तो आधा फ्री हो जाएगा। तो अराउंड 2600 अगर आता है तो इनका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। उस समय जरूर देखें कि आधा बेचें तो आधा फ्री हो जाएगा। ओके, सफवान चैटी टाटा स्टील 116 पर 615 शेयर खरीदे हैं। 2-2.5 साल के लिए होल्ड करें तो ठीक रहेगा क्या? देखिए, 2 साल के एंगल से पूछ रहे हैं तो एक बार मैं कहूंगा कि भाई बने रह सकते हैं, बट ये मान के चले कि भाई ये ग्लोबल फेसिंग सेक्टर है, और विश्व में अगर जिस तरह से भी कमोडिटी प्राइसेस चल रहे हैं, आई थिंक थोड़ी तकलीफें आगे चल के रह सकती हैं। बट टाइम फ्रेम इनका बड़ा है, तो ट्रेड में बने रहें चाहें तो, और 144 145 के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस भी बना के रखें, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर, सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। चलिए, एक जानकारी, एक बड़ा इंटरव्यू नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी ने किया, और वो इंटरव्यू था गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह जी ने कहा कि ओबीसी कोटे पर कांग्रेस के नज़रिए पर विस्तार से बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में जब सरकार थी कांग्रेस की तो रातों रात मुसलमानों को बैकवर्ड बना दिया। आइए सुनते हैं।